बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी, तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। कलर थेरेपी और हर्बल मेडिसिन से ट्रीटमेंट करती हूँ। कलर थेरेपी यानी रंग और रोशनी से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज। कलर थेरेपी में सूरज की रोशनियाँ प्लस वाटर प्लस कलर बॉटल्स का इस्तेमाल किया जाता है और जिससे मुख्तलिफ़ अमराज़ का इलाज किया जाता है। कलर्स का जो मंज़र हम देखते हैं, इसमें रोशनी, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और दीगर कतरे दूसरी गैसेस शामिल हैं। इन गैसेस के अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के शेड्स भी शामिल हैं जो कि हल्के या दबीज़ होते हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर मेरे उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि ज़िंदगी रोशनी में फल फूल रही है। जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, रोशनी में, कुदरती रोशनी में वो फल फूल रही है। विटामिन डी जो है वो सूरज की रोशनी से हमारे जिस्म में बनता है और जो रोशनी है वो आँखों के अंदर दाखिल होकर देखने का सबब बनती है। सर्दियों के ज़माने में सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है और इस रोशनी में ताकत और क़ुव्वत नहीं होती। सर्दियों के ज़माने में ही रोशनी की किल्लत नहीं होती, बल्कि वो लोग जो कारखानों में और दफ्तरों में काम करते हैं, वो 90% लोग जो हैं वो रोशनी की किल्लत का शिकार होते हैं। रोशनी ही ज़िंदगी है, रोशनी से ही ज़िंदगी स्टार्ट होती है। हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो रोशनी के ऊपर ही मुहित है और आखिरकार हम ज़िंदगी गुजार कर इस रोशनी के साथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। अगर कायनात में रंग ना होते तो सोचें ये कायनात किस कदर बेरंग होती। तो रंग जो है, रोशनी जो है, ये दोनों इनकी कम्बिनेशन जो है हमारी ज़िंदगी में जो है वो सुकून लाती है, खुशियाँ लाती है और हम जो है हर काम अच्छे तरीके से करते हैं जब हमारी ज़िंदगी में रंग और रोशनी में तवाज़ुन हो। मैं आपको मुख्तलिफ़ कलर्स के बारे में बताती रहती हूँ। आज जो हमारा कलर है जिसकी मैं आपको ख़ुसूसियत बताने लगी हूँ वो है ब्लू कलर, नीला रंग। आसमानी रंग में जब हल्की सी सुर्खी शामिल कर दी जाए तो वो नीला रंग कहलाता है। नीला रंग जिन लोगों के ऊपर जो है जो गालिब होता है कलर जिन लोगों पर, वो ख़वातीन और हज़रात जो हैं वो मखलूक के इलाज मालजे में दिलचस्पी लेते हैं। तबीब और डॉक्टर हज़रात जो हैं वो उनका ये कलर जो है, ये ब्लू कलर उनका कहलाता है। ये लोग ख़ुद तो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन इनके साथ जो लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ुद आगाही हासिल होती है उन्हें। यानी कि ये लोग इस तरह के होते हैं कि इनको लोग जो हैं ये एक तरह से आईना होते हैं। लोग इनकी ज़ात में, इनके जो है शख्सियत में अपना अक्स देखते हैं। ये लोग कमगो होते हैं, नरम मिजाज होते हैं और पुरसुकून लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनकी सोहबत में रहना जो है उन लोगों को पसंद होता है और उन लोगों को सुकून का बाइस बनता है। नीला रंग जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा मदद देता है खून की सफाई में, फेफड़ों के अमराज, नाक की तकलीफ़, कान के कुछ अमराज जैसे कान में शोर आना और इसके अलावा कान में फुंसी वग़ैरह और टॉन्सिल्स में और खांसी के इलाज में ये जो ब्लू कलर है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 7 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनका ये पसंदीदा कलर है ब्लू कलर, यानी डाइसेंट्री। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि इसमें जो शख्स मुब्तला होता है वो ही इसकी अज़ियत को और तकलीफ़ को जान सकता है। आम तौर पर अमीबा और बाज़ औक़ात जो है वो बैक्टीरिया की वजह से लाहक हो जाता है और ऐसे लोग जिनको पेचिश पहले हो चुकी हो तो वो जो हैं दूसरे लोगों में पेचिश का मर्ज़ लाहक करने का वो सबब बन सकते हैं कि उनके स्टूल में
पेचिश के जो जर्म्स होते हैं उससे वो दूसरे अफराद जो हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं, या ऐसी ग़िज़ा या ऐसा पानी जिसमें इंसानी फजले की आमेज़श हो, उससे भी पेचिश का मर्ज़ लाहक हो जाता है। इसके कॉजेज़ मैं बताती हूँ। इसके कॉजेज़ में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, स्पाइसी खाने, ख़ास तौर पर जिसमें सुर्ख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, वो उसका सबब बनता है। इसके अलावा जो जंक फूड है, फ़ास्ट फूड के बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत के बग़ैर जो लोग खाते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उनको भी मर्ज़ लग जाता है। और बहुत ज़्यादा अक्सर लोग देखा है कि बहुत ज़्यादा पेट भर के और बहुत ठूस कर खाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ जो है लाहक हो जाता है। एंटीबायोटिक जो अद्वियात हैं उनकी कसरत से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। और इसके अलावा जो आप किसी सफ़र पर गए हैं, वहाँ पर आपने अनहाइजीनिक खाना खाया, उससे आपको ये मर्ज़ लाहक हो गया। आपने जो पानी को ख़राब पानी पी लिया, मौसम की तब्दीली से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। और बहुत ज़्यादा आपने खाने पीने में, पकाने में किसी सफाई सुथराई का ख़्याल नहीं रखा, उसकी वजह से भी ये मर्ज़ जो है लाहक हो जाता है। इसकी जो अलामात हैं, सिम्पटम्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इसके सिम्पटम्स में सबसे पहले ये है कि पेट के अंदर ना बहुत ज़्यादा ना ऐंठन सी महसूस होती है, पतले मोशन आते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, हक से रिया होती है, और पेट के अंदर ऐसे बल पड़ते हैं, और जो है चिकनी रतूबत म्यूकस जो है, जिसको आम भी कहते हैं, उसका अखराज होता है मोशन के अंदर। सीने में जलन होती है, बीपी लो हो जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, जिस्म बहुत ज़्यादा लाग़र हो जाता है, कमज़ोरी महसूस होती है। अक्सर मरीज़ों को जो है वो चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा जिस्म में कमी हो जाती है, मुँह जो है वो खुश्क हो जाता है, और जो है इंसान जो है ना वो निढाल हो जाता है। बार बार वो वॉशरूम जाकर उसके अंदर ताकत और तवानाई जो है वो बहुत जो है वो कम हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले ये कि जितनी भी तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें हैं उनको तर्क कर दें, और ज़मीन में जो उगने वाली सब्ज़ियां हैं उनसे भी परहेज़ करें। और इसके साथ साथ पानी को उबाल कर पिएँ, ORS दें, और नरम जो ग़िज़ा है जैसे दलिया है, साबूदाना है, खिचड़ी है, जिसमें 2 हिस्से दाल और 1 हिस्से चावल हो, वो आप बना कर दें। दूध से बनी हुई अशिया हैं वो इस्तेमाल करवाएं। केला जो है इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ साथ जो है मरीज़ को पानी की कमी ना होने दें। उसको जो जितनी भी लिक्विड चीज़ें आप पिला सकते हैं वो थोड़े वक्फे के साथ पिलाएं, ताकि जिस्म में जो पानी की कमी हो रही है वो कमी पूरी हो जाए। और इसके साथ साथ आप ना आम रूटीन में भी अपनी कुछ आदत जो हैं उनको, अच्छी आदत को एडॉप्ट कर लें। सबसे पहले ये है कि आप लोग कोशिश करें कि रात को आप लोग जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। इस तरह से जब हम रात को जल्दी सोते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आँख सुबह जल्दी खुलती है और हम जो है बहुत फ्रेश उठते हैं, और इस तरह से बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर जो है एनर्जी वो स्टोर होती है, और एनर्जी ही जो है हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखती है। और इसके साथ आप जो है अपनी ग़िज़ा जो है उसको सादा करें। जो नाश्ता है वो अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से अच्छा नाश्ता लें, दोपहर का खाना लें, लेकिन रात को आप अपने खाने को हल्का कर दें, ताकि जब हम सोते हैं तो हमारे मैदे को जो बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, और हम पुरसुकून नींद तभी आती है जब हमारा मैदा जो है आसानी के साथ हल्का फुल्का होकर उसको हल्का और कम काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ मेरी एक बात को आप गिरा में बांध लें। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहें, आप फ्रेश रहें, आप अच्छी लाइफ गुजारें, आप सेहतमंद रहें, तो आप जो है सांस की मशक इसको आप एडॉप्ट कर लें, इसको गोद ले लें। जिस तरह हम खाना खाते हैं पूरी पाबंदी के साथ खाते हैं, इसमें नागा नहीं करते, इसी तरह आप लोग सांस की मशक को अपना लें। यकीन करें आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे और बहुत देर तक आप जवान रहेंगे।
सांस की मश्क जो है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके करने से एक तो ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो है फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, जो आपके जिस्म में जाके बहुत ज़्यादा जो जर्म्स हैं उनको ख़त्म करेगी और आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर एनर्जी पैदा होगी। सांस की मश्क आपने सुबह नहार मुँह करनी है, उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। उसके लिए आपने सबसे पहले आपने ये खाली पेट करनी है। आप किसी खुली हवादार जगह पर बैठ जाएं, जैसे आपकी खिड़कियां हैं तो आप खिड़कियां खोल लें, अगर दरवाज़ा आप है बंद है तो उसको खोल लें और आप ना चौकड़ी मार के बैठ जाएं। अब मैं आपको सांस की मशक बताती हूँ, आपने किस तरह से करनी है। आपने ये खाली पेट करनी है, आपने नाक से सांस खींचना है और जितनी देर तक आप रोक सकते हैं आप रोकें। उसके बाद आपने होठों को गोल करके हू करते हुए सांस को खारिज कर देना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने जो है 11 चक्कर करने हैं। इसके लिए आपको येलो कलर का जो है पानी बनाना है। उसके लिए आपने शीशे की एक बोतल लें और उस पर ये सेलोफिन कलर का ये जो है पेपर, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगा, ये आप उसके ऊपर चढ़ा लें और इसको शीशा टेप से जैसे मैंने चढ़ाया है इसको रैप कर लें। अब आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और आपने इस बोतल में यहाँ तक इसकी नेक तक आपने पानी भरना है। इतना हिस्सा आपने खाली छोड़ना है। इसको आपने सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आपने धूप में रखना है। इस तरह का एक लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लें, कोई पीढ़ी ले लें, उसके ऊपर आप इसको रखें और आप उसको फिर शाम को उसको उठा लें। उसके बाद आपने इसको उठा लेना है। उसके बाद आपने इसको जो है पानी को आपने 1-1 औंस पानी आपने इस्तेमाल करना है वक्फे से। मरीज़ को आप ये पिलाएं, इससे बहुत जल्दी जो है इफ़ाक़ा होगा और पेचिश जो है वो उसको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ आप एक काम और करें, इसके साथ साथ आपने ये सनरेज कलर ऑयल है, इस कलर ऑयल है, ये आपने पूरे बेली पर, मरीज़ की पूरी बेली पर आपने एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में, उल्टे दायरे एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में आपने पूरी बेली पे 10 मिनट तक इसका मसाज करना है। 2 टाइम या 3 टाइम आप इसका मसाज कीजिए। इससे बहुत जल्दी जो है अफाका होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और इस एक ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। टॉन्सिल्स में भी ये फ़ायदा करता है, गले की तकलीफ़ में, गैस, बदहज़मी, पेचिश, नाक की हड्डी बड़ी हुई हो, नज़ले की वजह से नाक बंद हो, इन तमाम में ये एक ऑयल जो है ये मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये आपने ये इस्तेमाल करना है और ये ऑयल जो है आपको जो हमारी लाइब्रेरी है अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी बराए ख़वातीन करीम पार्क, वहाँ से आप जो है ये इसको ख़रीद सकते हैं। और इन दोनों से जो है आप इसके कम्बिनेशन से आपको बहुत जल्दी पेचिश में इफ़ाक़ा होगा। इसके साथ साथ अगर आपको पेचिश में खून आए तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको येलो के साथ ये ग्रीन कलर का जो है पानी भी आपको बनाना पड़ेगा, तब जब आपको पेचिश में खून आए। वही तरीका है जो मैंने पहले बताया है, उसी तरह आपने पानी तैयार करना है और आपने ये पानी दोपहर को और रात को 2-2 औंस आधा कप आपने इस्तेमाल करना है। और ये भी जो है वैसे तो 2-2 औंस लिया जाता है, लेकिन जब पेचिश बहुत ज़्यादा शिद्दत की हो तो फिर आप थोड़े वक्फे से 2-2, 3-3 घंटे के वक्फे से 1-1 औंस पानी जो है वो ले सकते हैं, वरना इन पानी की मिकदार जो है वो 2 औंस यानी आधा कप है। तो ये आप कीजिए। इसके करने से इंशाल्लाह आपको जो पेचिश का मर्ज़ है वो मुकम्मल उसका जो है ख़ात्मा होगा और आपके जिस्म को, आपके मैदे को, आपके पेट को बहुत ज़्यादा आराम और सुकून मिलेगा। अब मैं आपको पेचिश के लिए एक हर्बल जो है
रेमेडी समझ लें, इसको टोटका समझ लें, बहुत ये इफ़ेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है। मैं बताती हूँ, आपने एक ये अंडा लेना है और इसकी आपने सिर्फ सफ़ेदी लेनी है, सफ़ेदी लेनी है, जर्दी नहीं लेनी है आपने। सफ़ेदी के अंदर आपने 3 गिलास उबला हुआ पानी डालना है और उसको मधानी से फेंट लें या ग्राइंड कर लें। ये मैंने ग्राइंड किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से झाग ऊपर आ जाएंगे। आपने क्या करना है, ये जितने भी सारे झाग हैं ये आपने इसको झाग को अलहदा कर लेना है और तब तक आपने मधानी या ग्राइंडर चलाना है जब तक ये सारा का सारा झाग जो है ये ख़त्म ना हो जाए। जब ये बिल्कुल झाग साफ़ हो जाए और नीचे से पानी बिल्कुल साफ़ निकल आए तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर ये नमक है, आपने इसके अंदर ना बिल्कुल 1/4 से भी कम आपने बिल्कुल थोड़ा सा ये नमक डालना है। और आपने जो है ये चीनी जो है ये आपने 2 बड़े चम्मच, ये तो मेरे पास थोड़ा छोटा चम्मच है, लेकिन आपने ना 2 बड़े चम्मच खाने वाले टेबल स्पून वो आपने भर के इसके अंदर डालना है और इसको अच्छी तरीके से आपने इसको ना मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये जिस तरह से ORS होता है उस टाइप का ये जो है लिक्विड ये मशरूब बन जाएगा। ये आपने पेचिश वाले मरीज़ को वक्फे से आधे घंटे 1-1 घंटे के बाद थोड़ा सा 2-2 घूंट करके वो आपने ये पिलाएंगे तो जिससे बहुत जल्दी उसको अफाका होगा और ये यकीन करें इतना इफ़ेक्टिव है कि इससे फ़ौरन ही असर होता है। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।